देखिए नाम भी लिखा है यहाँ पे, कन्वीनियंट शॉपिंग। कन्वीनियंट शॉपिंग में किसी भी कंपनी का वेयर हाउस खोलना क्या सही है? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पूरे मुद्दे में सोसाइटी अथॉरिटी भी इन्वॉल्व है। डिलीवरी बॉय जाएंगे, कितना भीड़ मचेगा, हमारे बच्चे भी यहाँ खेल कैसे जाएंगे, कैसे ही खेलेंगे यहाँ। सारे कानूनों को, सारे लॉज को, सारे रूल्स को मतलब अपना ताक पे रख के अपनी मनमानी कर रहा है। अभी हम मौजूद है नोएडा सेक्टर 78 के सिक्का कार्मिक ग्रीन्स सोसाइटी में। हम लोग यहाँ पे आए हैं लोगों की समस्याएं सुलझाने। दरअसल उनकी कुछ समस्याएं सोसाइटी के लोगों ने हमें कांटेक्ट किया है और हमें बोला है कि प्लीज़ आप आइए और हमारी जो समस्याएं वो अथॉरिटी तक, सरकार तक पहुँचाइए। तो क्या समस्याएं, क्या दिक्कतें हैं, हम लोगों से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। तो चलिए जुड़ते हैं लोगों से। ये एस्पायर टावर है आपका, ठीक है, ये एस्पायर टावर है, ठीक है, ये आपका पीस टावर है, ये आपका प्रॉस्पेरिटी है, ये पीछे रिजॉइस है, ये आपका हैप्पीनेस है और ये हारमनी टावर है, ठीक है। बीच में स्विमिंग पूल है। मार्केट एरिया इनका कन्वीनियंट शॉपिंग यहाँ पे था, आप देख सकते हैं वहाँ पे साइड में, और ये कम्युनिटी हॉल यहाँ पे था। अभी आप पोजीशन देख क्या रहे हैं, अभी मार्केट एरिया यहाँ पे है, ठीक है। एक ही गेट होना था, इन्होंने 3 गेट खोल दिए हैं। आगे का गेट भी इनका जो है वो इस नक्शे के हिसाब से, जो कि अप्रूव प्लान है, ये सबसे लेटेस्ट जो रिवाइज प्लान था इनका 2012 में शायद उन्होंने सबमिट किया था, वो अप्रूव प्लान है। इसके बाद कोई भी प्लान अप्रूव नहीं हुआ है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे इसको अनऑथराइज बना दिया कमर्शियल, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, ये ऊपर में वेयर हाउस बना रहे हैं जेप्टो को। कन्वीनियंट शॉपिंग, आप देखिए नाम भी लिखा है यहाँ पे, कन्वीनियंट शॉपिंग। कन्वीनियंट शॉपिंग में किसी भी कंपनी का वेयर हाउस खोलना क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है। कन्वीनियंट शॉपिंग रेसिडेंट की सुविधा के लिए होता है, ना कि उनको परेशान करने के लिए। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। आप देखिए पूरा तोड़ ताड़ के लोग बनाए हुए हैं। हमने पहले भी विरोध किया था, उसके बावजूद उन्होंने काम शुरू किया, आज फिर हमने काम रुकवाया है। अगर आप रूल्स के मुताबिक भी देखें तो जो अभी बताया मिस्टर कुणाल ने, ये कन्वीनियंट शॉपिंग का प्रोविज़न बनाया जाता है ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ में। तो वो कन्वीनियंट शॉपिंग नंबर 1 और नंबर 2, वो शॉप्स जो है ना फॉर द कैटरिंग द नीड फॉर द रेजिडेंसी होनी चाहिए। नो आउटसाइडर शुड कम ओवर हियर। लेकिन अगर आज की स्थिति में अगर ये जेप्टो को कल देते हैं तो वो अपना ई सेल, ठीक है, यहाँ वो एक तो वेयर हाउस बनाएंगे, पूरा स्टोर बनाएंगे। जब स्टोर बनाएंगे तो लोडिंग के लिए भी गाड़ियाँ आएंगी, अनलोडिंग के लिए भी गाड़ियाँ आएंगी, उनके डिलीवरी बॉयज़ भी आएंगे। तो ऑल दैट विल क्रिएट ए न्यूसेंस। तो वो कन्वीनियंट शॉपिंग की परिभाषा में नहीं आता है। नोएडा अथॉरिटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं या बिल्डिंग रेगुलेशन है नोएडा के, उनके मुताबिक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ में कन्वीनियंट शॉपिंग का प्रोविज़न है, लेकिन कॉमर्शियल बिल्डिंग्स का या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस का कोई प्रोविज़न नहीं। हमने अथॉरिटी को टाइम एंड अगेन बहुत सारे नोटिस दिए, बताया। अभी फ़िलहाल अभी बहुत रिसेंट इंस्पेक्शन भी हुआ है अथॉरिटी का, उन्होंने भी इसको मतलब इलीगली बताया है। पर आप बिल्डर की हिम्मत देखिए, उसके बाद भी वो कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू रखता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पूरे मुद्दे में सोसाइटी अथॉरिटी भी इन्वॉल्व है। अब ये समय आ गया है कि अथॉरिटी को आके एक उचित स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि जो रेसिडेंट हैं इस जगह पे वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आप पूरा का पूरा सोसाइटी देखिए, यहाँ पे एक्सेप्ट 5-6 टावर्स ऑलमोस्ट हर चीज़ इलीगल बनी हुई है। तो हमारा जो परचेज़ था, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, हम यहाँ पे जो हमने परचेज़ किया वो बेसिकली सोसाइटी के अथॉरिटी के इसके लिए ही किया, ना कि बिल्डर के लिए किया। और नोएडा में मैक्सिमम जो लैंड है वो भी लीज पर ही है। तो रिक्वेस्ट यही है अथॉरिटी से आपके माध्यम से कि वो जल्दी से जल्दी एक्शन ले और इन सब चीज़ों को रुकवाएं। अथॉरिटी के पास हम जब भी जाते हैं तो अथॉरिटी यही कहते हैं कि हाँ भी ये होना नहीं चाहिए था, ये गलत हो रहा है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ भी चेंज नहीं होता। अगर जब भी हम जाएं तो वो कहते हैं कि नहीं, मार्केट गलत बना हुआ है, बिल्डर को ऐसे नहीं। इवन बाद में वो इंस्पेक्शन भी कराते हैं, अथॉरिटी से इंस्पेक्शन के लिए भी बंदा आता है,
रिपोर्ट भी जनरेट होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे एक्शन अथॉरिटी के अगेंस्ट कुछ अथॉरिटी की तरफ से कोई एक्शन नहीं होता। हमने जैसे कि आपको पता होगा 1-2 बिल्डर्स पे पहले एक्शन हुए हैं। अगर इलीगल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है तो अथॉरिटी ने उसको बैन किया है, और इस टाइप की एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो भी बैन किया। तो अथॉरिटी के पास पावर्स हैं, लेकिन पता नहीं अथॉरिटी इस मैटर में मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं जो अथॉरिटी है वो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन बिल्डर के ऊपर नहीं ले रही है। राइट मतलब अथॉरिटी शुड टेक ना। आपको किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल कोई कुछ हो जाता है, किसी बच्चे को कुछ हो जाता है, फिर तो आप सब जाग जाएंगे, अथॉरिटी और प्रशासन जाग जाएंगे। मतलब हाउ डेयर कि कोई भी आगे कंपनी अपना वेयर हाउस किसी भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के अंदर खोलेगी। आप देखिए आगे कितनी जगह है, बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, कल की डेट में किसी बच्चे पे लग जाए या कोई भीड़ भड़ाका कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? प्रशासन की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल्डर के साथ साथ। तो प्रशासन को भी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि कौन सी दुकान कहाँ पे, कौन सा वेयर हाउस कहाँ पे खुल रहा है। जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो कमर्शियल जगह पे ही होनी चाहिए। यहाँ पे कमर्शियल सेक्टर्स बने हुए हैं, यहाँ पास में 83 सेक्टर है, वहाँ पे कमर्शियल आप खोलिए, क्योंकि वहाँ पे कॉस्टली मिलता है, यहाँ पे सस्ता मिल रहा है। तो वो जो ये जिप्टो वगैरह यहाँ पे खोल रहे हैं कि आप प्रॉपर जगह पे खोलिए। आप क्यों खोल रहे हैं? यहाँ पे एक स्मॉल छोटी दुकानें होनी चाहिए रेजिडेंट्स की कन्वीनियंस के लिए, सिर्फ वही यूज़फुल है। सेक्टर 78 है, ये जो है सेंट्रल नोएडा में आता है। और अगर यहाँ पे कोई भी वेयर हाउस होगा तो वो नियरेस्ट जो है 15-20 किलोमीटर तक को कवर करेगा। और बिल्डर को ना पता है कि ये जो है सेंट्रलाइज नोएडा है, स्टिल वो मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवा रहा है। सारे कानूनों को, सारे लॉज को, सारे रूल्स को मतलब ना ताक पे रख के अपनी मनमानी कर रहा है। मतलब अथॉरिटी का उसको डर नहीं है, मोदी जी का, योगी जी का उसको कोई डर नहीं है कि भाई जो नक्शा पास है आप जो है उसके अकॉर्डिंग बनवाइए ना चीज़ें। कहीं पे जो है कुछ भी बनवा दिया है, यहाँ पे उन्होंने बालकनी को कवर करवा रखा है, ये कोई वो नहीं है ना ये बात। पहली चीज़ तो जो एग्जिस्ट नहीं करता है प्लान में, वहाँ मार्केट एरिया बन गया, और ऊपर से उसको तोड़ के कन्वीनियंट ये बन जो वेयर हाउस बना रहे हैं, डिलीवरी बॉय जाएंगे, कितना भीड़ मचेगा, हमारे बच्चे भी यहाँ खेल कैसे जाएंगे, कैसे ही खेलेंगे यहाँ। और ऊपर से जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, देखिए कोई ग्रीन नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, जो कि एनजीटी ये भी फॉलो नहीं कर रहा है।